हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 23rd चैप्टर में लोब्संग रामपा कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना शब्द आज के जमाने में बहुत ही अपमानित हो गया है, जबकि प्राचीन समय में अगर कोई व्यक्ति कल्पनाशील माना जाता था तो वो लिख सकता था, संगीत बना सकता था और कविताएं भी रच सकता था। आप सभी लोगों को लगता है कि इच्छा शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं, पर इच्छा शक्ति के साथ यदि कल्पना शक्ति की सहमति नहीं हुई तो आपकी इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको इस बात पे संदेह है कि कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति में हमेशा कल्पना शक्ति जीतती है, तो वो कहते हैं कि कल्पना करिए कि रोड के साइड में जो पेंटेड फुटपाथ बना होता है उस पर आप आराम से चलते हैं, बेखौफ चलते हैं, और जब आपको फुटपाथ भी क्रॉस करना होता है तो रोड को क्रॉस करके दूसरे फुटपाथ पर भी जा सकते हैं और बेखौफ चल सकते हैं। वहां आपको कोई भी डर नहीं लगता। पर यदि आपको एक ऐसी इमारत में ले जाया जाए जो 20 मंजिला ऊंची हो और उसके ठीक सामने में 20 मंजिला इमारत हो और उन दोनों इमारतों के बीच में फुटपाथ के चौड़ाई के बराबर ही अगर बोर्ड को कस के बांध दिया जाए तो क्या आप उस बोर्ड पर चल पाएंगे? नहीं ना। चाहे आपको कोई कितना भी उकसाए, आपकी कितनी भी इच्छा हो कि आप एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ जाएं, पर आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति आपको भयभीत कर देगी कि अगर आप इस बोर्ड पर चलेंगे तो हो सकता है लड़खड़ा कर गिर जाएं और मर भी जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी इच्छा शक्ति के ही सिर्फ बलबूते पर उस बोर्ड पर नहीं चल पाएंगे। आपको इसके लिए कल्पना करनी होगी कि हाँ, मैं इस बोर्ड पर चल सकता हूँ, और अभ्यास करना होगा, और धीरे धीरे आप उस कल्पना शक्ति के नेतृत्व करने के कारण उस बोर्ड पर चल पाएंगे। ऐसा कई लोग कर चुके हैं। कल्पना शक्ति हमारे प्रकृति के द्वारा मिला हुआ उपहार है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें खतरों से आगाह करती है। पर यदि इसको सही ढंग से नेतृत्व न किया जाए तो ये आपको भयभीत भी कर सकती है और आपकी असफलता का कारण भी बन सकती है, या आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकती है। और यदि कोई बलपूर्वक आपकी इच्छा शक्ति को मजबूर करता है कि आप इस बोर्ड पर चलें तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और हो सकता है कि एक कदम चलने के बाद ही आप गिर जाएं। पर यदि आपकी कल्पना शक्ति मजबूत है तो आप इस बोर्ड पर तो क्या एक पतली सी रस्सी के सहारे भी एक इमारत से दूसरे इमारत में जा सकते हैं। जो लोग अपने काम को पसंद नहीं करते हैं और मजबूरी वश अपने काम को करते जाते हैं, उनके लिए एक पलायन प्रक्रिया चालू हो जाती है जिसे एस्केप मैकेनिज्म कहते हैं। ये अजीबोगरीब परिणामों के कारण बनते हैं। ये दुख के भेष में सुख भी हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है मानसिक विकार भी हो जाए। रामपा इसका एक जीवित उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि उनका एक परिचित एक ऐसे कंपनी में काम करता था जहां पर उसे बही खातों को संभालना पड़ता था, और ये बही खातों को संभालने के लिए उसे लंबे लंबे डेस्क के सामने घंटों खड़े रहना पड़ता था। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार था, पर उसकी ईमानदारी का पता उसके मालिकों को नहीं था, और उसे हमेशा भय रहता था कि कभी बही खातों में कोई गड़बड़ी हो जाने के कारण यदि उसके मालिक लोग उसके ऊपर शक करे और उस पर गबन का आरोप लगा दिए तो उसे जेल डाल दिया जाएगा। वो इस भय के कारण इस नौकरी से नफरत करने लग गया। कई बार उसने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, पर उसकी पत्नी को उससे कोई सिंपैथी नहीं थी। वो उसे इस काम को करने के लिए मजबूर ही किया करती थी। वो रोज अपनी कंपनी में जाता, काम करता और दुखी होकर घर लौटता। धीरे धीरे उसकी नफरत
उसका डर उसके पेट में अल्सर पैदा कर दिया। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने के बाद कुछ दवाइयों और आहार में संयमता बरतने के कारण उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई और वो ऑफिस फिर से जाने लग गया। पर अभी भी उसे अपना काम पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसके पैर में एक अल्सर पैदा हुआ, जिसके कारण उसको काफी समय तक अपने घर में ही विश्राम करना पड़ा। जब वो ऑफिस से दूर था और घर में विश्राम कर रहा था, उस समय कोई भय नहीं था और वो और तेजी से ठीक हो गया। तो उसके बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस तरीके से कल्पना करना शुरू कर दिया कि ठीक है, एक पैर की बीमारी होने से मुझे उस भयानक नौकरी से छुटकारा मिल गया था, पर डॉक्टर्स लोगों ने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। अब मुझे पैर की इससे भी बदतर बीमारी हो जाए। तो थोड़े ही दिनों में उस स्वस्थ हुए आदमी के पैर के एंकल में अल्सर हो गया, जिसके कारण उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ा। पर फिर भी आखिरकार वो फिर से ठीक हो गया और अपने काम पर वापस जाने लगा। अब उसको अपने काम से बहुत ज्यादा नफरत बढ़ने लग गई। उसकी घृणा ने अब उसके शरीर में एक ऐसा अल्सर दिया जो उसके एंकल और नीज के बीच में था, और ये अल्सर इतना बद से बदतर होता गया कि आखिरकार डॉक्टर्स को उसके जीवन को बचाने के लिए उसके पैर को काटना पड़ा। वो अब अपंग था, पर वो खुश था क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी वो इतना बीमार पड़ रहा था और अब वो डेस्क के सामने खड़े होने के लायक नहीं है, तो नौकरी से निकालना उसके लिए एक उपहार था। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसकी रुचि हैंडीक्राफ्ट्स में बढ़ गई थी और डॉक्टर्स लोगों ने उसको कुछ ऐसे काम करने के लिए दिए थे जिसमें वो हैंडीक्राफ्ट्स के इंस्ट्रक्शंस देता था। नौकरी छूटने के बाद उसने हैंडीक्राफ्ट्स का ही काम करना शुरू किया और रामपा कहते हैं कि आज वो एक सफल व्यक्ति है। तो इस प्रकार से इमेजिनेशन पावर ने उसे बीमार कर दिया था। ये तो एक एक्सट्रीम केस है, पर रामपा कहते हैं कि जो ऑफिसर्स या बिजनेसमैन हमेशा उच्च तनाव में रहते हैं तो उनके अंदर उच्च आंतरिक दबाव पैदा हो जाता है और इसके कारण अक्सर ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर को अधिकारियों की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। वे व्यवसायी या ऑफिसर हमेशा अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, अपने नाक कट जाने से डरते हैं और अपने मालिक से डरते हैं। कल्पना शक्ति एक साम्राज्य को गिरा सकती है और एक साम्राज्य को खड़ा भी कर सकती है। यदि आप अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करेंगे और इसे नियंत्रित करेंगे तो आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति को आदेश देना संभव नहीं है और न ही उसे बताना भी संभव है कि वह क्या करे। वह आपका एक फ्रेंड है, आप उस फ्रेंड का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। आपको अपनी कल्पनाओं को नेतृत्व करने के लिए अभ्यास की जरूरत हो सकती है। आप अभ्यास किस तरीके से करें, आप स्वयं ही इसका पता लगाएं। आप अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करने के बारे में कैसे तैयारी करने जा रहे हैं, इसके लिए रामपा कहते हैं कि ये केवल विश्वास की और अभ्यास की बात है। कुछ ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जो आप में डर या अरुचि को उत्तेजित करती है और फिर विश्वास से इसे दूर करें कि अपनी कल्पना शक्ति को विश्वास दिलाकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपने आप को एक स्पेशल प्रकार का व्यक्ति समझिए और जो भी चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अगर आप उन दोनों इमारत के बीच के बोर्ड पर भी चलना चाहें तो आपकी कल्पना शक्ति आपको योग्य बना देगी और आपके अभ्यास के द्वारा एक दिन आप चल पाएंगे। आपको बस इतना विश्वास दिलाना है कि एक बुद्धिहीन बंदर भी उस बोर्ड को पार कर सकता है। आप उस बुद्धिहीन बंदर से ज्यादा विवेकपूर्ण और बुद्धिमान हैं। तो यदि आप अपने विश्वास को कायम रखेंगे और अपनी कल्पना शक्ति को सही नियंत्रित करेंगे तो आप एक दिन इस बोर्ड पर भी चल पाएंगे। अतीत में ब्लॉन्डिन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति तनी रस्सी पर चलने वाले नट रहे हैं। उन्होंने नियाग्रा फॉल्स के ऊपर कई बार रस्सी पार की है। ब्लॉन्डिन सिर्फ एक साधारण आदमी था जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह रस्सी पर चढ़कर उस पार जा सकता है। वह जानता था कि डरने की एकमात्र बात भयभीत हो जाना है। वो जानता था कि अगर उसे पार जाने का भरोसा है तो वो पार जा सकता है। हम सभी को एक प्रकार का ही अनुभव मिलता है। यदि हम एक
लंबी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर की तरफ ही देखते हैं तो हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, पर यदि हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति हमें डरा देती है कि इसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हम सीढ़ी पर लड़खड़ा सकते हैं। पर एक श्रमिक या पेंटर एक इमारत के ऊपर ऐसी लंबी सीढ़ियों पर बैठकर घंटों काम करता है, ये भी उसके कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। तो आप विल पावर से ज्यादा अपनी कल्पना शक्ति के ऊपर ध्यान दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा विकसित करिए। कल्पना शक्ति को आप जैसे जैसे विकसित करते जाएंगे आप उन सभी कामों को करने में सक्षम हो जाएंगे जो आपके लिए असंभव थी। विश्वास करिए, असंभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज से ही अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति को भी मजबूत करिए। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानेंगे। थैंक यू।